इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के साथ एमओयू साइन। उद्योगपतियों और राजदूतों के साथ सीएम शिवराज ने की 1-to-1 मीटिंग। सीएम बोले, इंदौर से एमपी में निवेश का नया दौर शुरू। 15,42,514 करोड़ के निवेश के आए प्रस्ताव। करीब 29 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, 84 देशों के प्रतिनिधियों का एक साथ आना अद्भुत। G20 के लिए भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। सीएम शिवराज बोले, पीएम मोदी के मार्गदर्शन से मिल रही सफलता, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को निर्णायक गति देती है। भारत का कहना है, जियो और जीने दो। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कमलनाथ का युवाओं से वादा। कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर 6 महीने में भरे जाएंगे खाली पड़े सरकारी पद। युवाओं की भर्ती की नई व्यवस्था करेंगे तैयार। कमलनाथ के वादे पर बीजेपी का पलटवार। का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे कमलनाथ, सरकार में आने का चांस नहीं तो मन में आए वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का तंज। का बेरोजगार युवाओं को 4,000 स्टाइपेंड देने की कमलनाथ ने की थी। कमलनाथ को बताया कमिटमेंट न था। भोपाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राष्ट्रीय युवा दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। चाय पकौड़ा और पानी पूरी बेचकर जताया विरोध। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 4 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन। SC/ST युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाएगा मंत्री समूह। 45 दिन के अंदर अनुशंसा रिपोर्ट करनी होगी पेश। सिहावा विधानसभा के दौरे से लौटे सीएम बघेल, विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 15 साल की भाजपा सरकार में प्रदेश से एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं बना। बीजेपी के आपातकाल वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। का पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात। बीजेपी के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी और केंद्र के खिलाफ बोले देशद्रोही। NSA पर बोले मोहन मरकाम, केंद्र सरकार ने पूरे देश में ला दी इमरजेंसी जैसी स्थिति। लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन का बीजेपी ने पर लगाया आरोप। दुर्ग जिले के गिरहोला गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मंच से सतनाम समाज के लोगों की मांगों को दी मंजूरी। सतनामी समाज के लोगों के लिए उत्सव जैसा माहौल। युवा दिवस कार्यक्रम के बाद रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। का SI भर्ती शुरू करने के बाद सिर्फ चुनावी स्टंट, युवाओं को प्रलोभन देने के लिए की घोषणा। बिलासपुर के नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी की जीत। वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस को 233 वोटों से हराया। नतीजों को बताया सेमीफाइनल। खरगोन में नशे में धुत निलंबित सीएमओ ने 5 लोगों को कार से रौंदा। एक शख्स की मौत, 4 घायल। पुलिस ने निलंबित सीएमओ मोहन सिंह को किया गिरफ्तार। भिंड के नगर परिषद सीएमओ का वीडियो वायरल। वीडियो में कह रहे, राजस्व विभाग में बिना रिश्वत नहीं होता काम। प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएमओ से मांगा जवाब। भोपाल में सार्थक ऐप को लेकर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का विरोध। ऐप के जरिए अटेंडेंस की व्यवस्था बंद करने की मांग। कहा, ऐप के जरिए अटेंडेंस से होता है निजता का हनन। रायपुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला। लोक आयोग के सचिव सुधाकर खलको अब संभालेंगे मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। अतिरिक्त कमिश्नर कार्यालय का रीडर 65,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमीन संबंधी मामले मांगी थी घूस। महासमुंद के बिरबिरा में जल्द बनेगी भव्य फिल्म सिटी। 327 एकड़ में 500 करोड़ के खर्च से बनेगी मुंबई जैसी फिल्म नगरी। हजारों स्थानीय कलाकारों और निर्माता निर्देशकों को होगा फायदा। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। रोड शो के दौरान अचानक पास आया एक शख्स, पीएम मोदी के गले में माला डालने की कोशिश की। हुबली में पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत। 30,000 युवा शामिल। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है। जोशीमठ में डेंजर जोन वाले होटल को तोड़ने की कार्रवाई। संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक। सीएम धामी ने पीड़ितों को दिया उचित मुआवजे का आश्वासन। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव को लेकर पर्यावरणविद ने जाहिर की चिंता। का हिमालयी क्षेत्र डगमगा रहा है। जोशीमठ में सेना की 25 से 28 इमारतों में दरार। आर्मी चीफ ने दी जानकारी। चीन को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री के अरबपति मित्र नहीं, देश के छोटे उद्योग कर सकते हैं चीन से मुकाबला। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस और सीपीएम भ्रष्टाचार में माहिर, करप्शन का ट्यूशन भी दे सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर। किसी भी हालात से निपटने को सेना पूरी तरह तैयार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। संदिग्ध का खालिस्तानी आतंकी से कनेक्शन का शक। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान। हादसे में 2 लोगों की मौत। तस्वीरों में दिखा डराने वाला मंजर। पहाड़ी इलाकों बर्फबारी का दौर जारी। गुलमर्ग में भी हुई बर्फबारी।
बर्फबारी के बाद केदारनाथ की अलौकिक छटा, चमक रहा केदारपुर। गंगोत्री, औली समेत पहाड़ों में बर्फबारी, उच्च हिमालयी इलाकों में जमकर बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप। सीएम बघेल ने स्वामी विवेकानंद को किया याद, विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित होगा विवेकानंद जी का रायपुर निवास, 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा स्मारक। सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को दी युवा दिवस की बधाई, कहा विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को दी एक नई दिशा, रायपुर में बसी स्वामी जी की यादों को सहेजने का प्रयास कर रही सरकार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन, इंदौर में सीएम शिवराज ने की शिरकत, भोपाल में नरोत्तम मिश्रा, पीसी शर्मा हुए शामिल। युवा दिवस पर रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में दौड़े युवा, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और मूल्यों की दी जानकारी। जबलपुर के रानी ताल स्टेडियम में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज, सूर्य नमस्कार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। जबलपुर कलेक्टर ने 2 धान खरीदी केंद्रों को किया सील, बोरियों में कम मात्रा में धान पाए जाने पर एक्शन, चांसोरिया वेयरहाउस और नर्मदा वेयरहाउस पर कार्रवाई। विदिशा की पुरानी गल्ला मंडी पहुंचे तहसीलदार, उचित मूल्य की दुकान का चावल बेचने की शिकायत पर उमा ट्रेडर्स दुकान को किया सील, पीडीएस चावल के मामले में अलग से कार्रवाई करेगा खाद्य विभाग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज, 10 करोड़ के अवैध खनन का लगा आरोप, खनिज विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर के बिजौली गांव में फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कराई, रजिस्ट्रार कार्यालय से तार जुड़े होने की संभावना। खरगोन के सनावद इलाके में पलटी यात्री बस हादसे में एक यात्री की मौत, 15 घायल, कालमुखी से सनावद आ रही थी यात्री बस। कोरबा में 3 तस्करों के पास से 230 किलो गांजा बरामद, 20 लाख रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब से भरे 3 वाहन किए जब्त, शराब की 550 पेटी बरामद, ट्रक चालक फरार, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर मुरैना में 3 एटीएम में बदमाशों ने की 67 लाख की लूट, मेवात हरियाणा गैंग पर लूट का शक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में बैंक में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, 7 काम करने वाले कर्मी ने ब्लैकमेल कर कई महीनों तक बनाया अवैध संबंध, युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में फुटपाथ पर सोने वाले 3 भिखारियों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताई मौत की वजह। टीकमगढ़ में वन विभाग ने 3 सीआर के शव किए बरामद, शिकारियों का पीछा करते समय बरामद किए शव, बाइक सवार शिकारियों ने हथगोलों से किया था शिकार। बालोद के अरमरी कला में तालाब में तैरता मिला शव, ज्यादा शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन पर साधा निशाना, कोरोना संक्रमण से हुई मौतों की संख्या कम करके बता रहा चीन। पूर्वी ईरान में लगातार हो रही बर्फबारी, मशहद एयरपोर्ट पर कई उड़ानें हुई रद्द। फ्रांस में 8 वर्कर यूनियन की चेतावनी, पेंशन के मुद्दे पर 19 जनवरी को करेंगे हड़ताल। ब्रिटेन और जापान ने रक्षा समझौते पर किया हस्ताक्षर, चीन से खतरे के बीच उठाया अहम कदम, समझौते के मुताबिक एक दूसरे की धरती पर सेना तैनात कर सकेंगे दोनों देश। रूस के याकुत्स्क शहर में खतरनाक ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक तापमान -65 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। टर्की में मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को 3 साल की सजा, डॉक्टर पर देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। ब्रिटेन में नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन और काम करने के हालातों को लेकर हो रही हड़ताल। ताइवान के दौरे पर जर्मनी के सांसद, चीन से बढ़ते खतरे पर हुआ मंथन। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम घोषित, 18 सदस्यों की टीम में 4 स्पिनर शामिल, तेज गेंदबाज पैट कमिंस करेंगे कप्तानी। वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर आए विराट कोहली, टी20 में 908 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने सूर्य कुमार यादव। कटक में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी, कई बॉलीवुड सितारों ने दी परफॉर्मेंस, कल होगा पहला मुकाबला।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।